Good morning, dear students. Dear students, today I am going to teach to all of you analysis of simple sentences. This is the grammar section of your English, and at first we will discuss about the topic introduction. Okay, what is analysis? At first, what is the analysis? Analysis होता क्या है, तो इसको समझ लीजिए. एनालिसिस इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सेंटेंसेस इनटू पार्ट्स इट्स पार्ट्स विद अ व्यू टू शोइंग देयर म्यूचुअल रिलेशन. एनालिसिस का मतलब ये होता है बेटा, यानी विश्लेषण करना किसी चीज़ का. ठीक है. और इसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंसेस को हम उनके कितने पार्ट्स हैं, उस सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं. उन मतलब सेंटेंसेस में जो पार्ट्स उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको पता लगाना ये कहलाता है एनालिसिस. ठीक है. तो इसको पहले हम लिखेंगे. इसको लिख लीजिए, आप डेफिनेशन लिख लीजिए. पहले तो एनालिसिस का पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस किसे कहते हैं. ठीक है. तो लिखिए यहाँ पर, एनालिसिस इज ब्रेकिंग अप. एनालिसिस इज ब्रेकिंग अप ऑफ अ sentence into its parts, comma, with a view to showing their mutual relation. This is the definition of analysis. And now I want to tell you that there are two parts in each sentence. First part is subject and other part is predicate. बच्चों, किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट आपका होता है प्रेडिकेट. ठीक है. सब्जेक्ट को थोड़ा सा इस प्रकार समझ लीजिए. सब्जेक्ट होता क्या है, जो सेंटेंस में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. और प्रेडिकेट में आपके उसमें आपकी मतलब जो भी हेल्पिंग वगैरह होगी वो भी आ जाएगी उसमें, और इससे मतलब ऑब्जेक्ट होगा वो भी आ जाएगा. मतलब प्रेडिकेट में सब कुछ आ जाएगा. ठीक है. और जो अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में एंड प्रेडिकेट के बारे में. तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. ठीक है. यानी सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है, वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं. ठीक. तो लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? तो लिखिए, द सब्जेक्ट. तो लिखते हैं सब्जेक्ट के बारे में बेटा. द सब्जेक्ट of a sentence. The subject of a sentence is that part which names the person
or thing, or thing. We are speaking about, we are speaking about, full stop. इसके में बताया गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य का जो कर्ता होता है, इज दैट पार्ट, वो भाग होता है, विच नेम्स द पर्सन और थिंग, जो कि किसी भी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम होता है, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दे लेते हैं। The sun gives light, अब यहाँ पर सूर्य के बारे में बताया जा रहा है कि सूरज क्या करता है, प्रकाश देता है। तो सूर्य हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, द सन। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट की बात करें अगर, तो इसमें लिखिए द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट which tells something, about the subject, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रेडिकेट मतलब ये जो सेंटेंस का वो भाग होता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं प्रेडिकेट को, एक बार और समझ लीजिए। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं और सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका, जैसे लिखा हुआ है द सन गिव्स लाइट, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है गिव्स लाइट, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। ये क्या है, इसमें प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि ये बताया गया है कि सूर्य जो है वो क्या देता है, रोशनी देता है। तो यहाँ पर जो रोशनी देता है ये क्या है, पूरा हिस्सा आपका प्रेडिकेट पार्ट है। अब प्रेडिकेट पार्ट में आपकी वर्ब भी आ जाती है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, और एनालाइज क्या होता है ये हमने जाना। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये जान लीजिए। अ सेंटेंस कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। इसका अर्थ ये है कि अगर एक वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट की बात की जाती है, यानी एक ही कर्ता और एक ही विधेय की बात की जाए, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए सिंपल सेंटेंस की। लिखिए, a sentence containing a
a sentence containing one subject and one predicate is called a simple sentence. फुल स्टॉप. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे लिखा हुआ है डॉग्स बार्क, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर क्या है, सिंपल मतलब एक ही और सब्जेक्ट है और एक ही क्या है, ये प्रेडिकेट में है. ठीक है, वर्ब दी है लेकिन ये क्या है, ये एज अ प्रेडिकेट ही वर्क कर रही है. तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. ठीक, तो ये सिंपल सेंटेंस है. जैसे अदर एग्जांपल देख लेते हैं इसका. द लिटिल चाइल्ड tried to play is sleeping, फुल स्टॉप. अब जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है द लिटिल चाइल्ड ट्राइड टू प्ले इज स्लीपिंग, तो यहाँ से ये जो आपका जो पोर्शन है ट्राइड टू प्ले इज स्लीपिंग, ये आपका प्रेडिकेट है और द लिटिल चाइल्ड जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है. और तो और इस सेंटेंस में दिया क्या गया हुआ है, जो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात की गई है इसमें, जो बच्चे को लेकर के कि बच्चा जो है वो कोशिश कर रहा है खेलने की और क्या फिर वो सो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए प्रेडिकेट की बात की जा रही है, इसलिए ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है. अब हम कुछ थोड़ा सा सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे. ठीक है, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है माई कजिन, सेंटेंस दिया हुआ है माई कजिन डज नॉट नो हाउ टू डू दिस, फुल स्टॉप. अब हम इसमें एनालाइज करेंगे. ठीक है, इसे मतलब पहचानेंगे क्या क्या चीज़ है इसमें. सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट की. अगर बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड और enlargement और इधर अगर बात करें अगर यहाँ बात करें प्रेडिकेट, तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ड एंड इनलार्जमेंट जो दिया हुआ, जो सब्जेक्ट वर्ड है इस सेंटेंस में वो है क्या है, कजिन और माई. क्या है वो, कजिन और माई. ठीक, ये क्या है, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ड
और इनलार्जमेंट। अब इसके बाद प्रेडिकेट में वर्ब ले लिया, तो प्रेडिकेट में देखो क्या क्या आता है, वर्ब आ गई आपकी, इसके बाद एक्सटेंशन आ गया, एक्सटेंशन, और इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है, वर्ब हमारी एक तो दे रखी है डज और ये दे रखी है नो। ये क्या क्या है इसमें, डज और ये जो नो है ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है बेटा। और एक्सटेंशन में हमारा क्या आ गया, नेगेटिव वर्ड हमारा आ गया एक्सटेंशन में। और बाकी ऑब्जेक्ट क्या बचेगा, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। तो ये जो था ये एनालाइज हो गया, सिंपल सेंटेंस को एनालाइज किया गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर एनलार्जमेंट दे रखा हुआ माय, सब्जेक्ट वर्ड दे रखा हुआ है कजिन, इसमें वर्ब क्या दे रखी है, डज एंड नो दे रखी है, एक्सटेंशन क्या दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हाउ टू डू दिस दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से तो ये जो था आपका एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस था, इसे आप करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स।